हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम टू A to Z एजुकेशन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावा की A to Z सीरीज। इसमें हम जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसिक लेवल जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे प्रिंट करना है से लेके एडवांस टॉपिक्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऊप्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जावा को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे भी। तो ये सही समय है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो फॉर टुडे, जो है हमारा हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। और इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, लेट्स गो टू द कोड नाउ। आ, आ गए हम इंटेलिजेंट आइडिया पे। इस पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रख देंगे जावा अंडरस्कोर A to Z। लोकेशन ये है, लैंग्वेज जावा है और बिल्ड सिस्टम इंटेलिजेंट है। ये हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ये 10-15 सेकंड लेगा और क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जावा A to Z। अब हम क्रिएट करेंगे क्लास। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और न्यू क्लास कर देंगे। क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ABC, लेकिन ABCXYZ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि क्लास नेम ऐसा रखो जिससे हमको पता चले क्लास के अंदर क्या हो रहा है। तो हम हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है। क्लास का नाम, क्लास हमने हेलो वर्ल्ड लिख दी, तो ये पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। अब हमको एक मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड में हमको क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने मेन डाल दिया। स्ट्रिंग ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाना है। और हम एक और करली ब्रेस खोलेंगे, लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, या प्रिंट भी लिख सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड, ये हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड। इसमें हमको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें जितने ब्रैकेट्स ओपन होंगे उतने क्लोज होंगे। हमने मेन का ये ब्रैकेट ओपन किया था स्टार्ट में करली ब्रेस, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। हमने क्लास का यहाँ पे स्टार्ट में ओपन किया था, ये हमने क्लास का क्लोज कर दिया। तो ऐसा हमको करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हल्का डार्क स्पॉट बन जाता है दोनों में, मतलब ये करली ब्रेस हमारा उसका मैचिंग का है। तो ये हमारा हो गया बेसिक हेलो वर्ल्ड का कोड। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, देखिए, मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। अब हमको समझना है कि ये कोड में क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये क्लास का क्या मतलब है, स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब है, और ये कोड कैसे हमारा काम कर रहा है, कहाँ से एंट्री हो रही कोड की, जो कंपाइलर हमारा कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से एग्जिट कर रहा है, ये सब हम डिस्कस करते हैं अब। तो ये हम कोड लेके आ गए हैं अपने एडिटर पे। अब इसको चेक करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड क्या है, क्या पब्लिक का मतलब है, क्या क्लास का मतलब है। पूरा कोड हम समझते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये स्टार्ट हमने लिख रखा है और एंड लिख रखा है। ये हमारे क्या है, एंट्री और एग्जिट ऑफ द कोड है। ये हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिखे और लिखा है। ओरिजिनली में ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट और एंड बस हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। चलते हैं क्लास से। लिखा हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। इसमें पब्लिक कीवर्ड का क्या मतलब है, पब्लिक का मतलब ये है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसका मतलब क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लास हमारा क्या है, क्लास भी हमारा एक कीवर्ड्स है। कीवर्ड की अभी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। क्लास हमारा एक कीवर्ड है जो हमारा क्लास को डिफाइन करने का काम आता है, ठीक है। अब हमारा हेलो वर्ल्ड क्या है, हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास नेम है। क्लास नेम हेलो वर्ल्ड की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, XYZ एनीथिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं। एक, नाम को लिखते टाइम, क्लास नेम हमको लिखते टाइम हम पास्कल केस यूज करते हैं। पास्कल केस कन्वेंशन केस यूज करते हैं। पास्कल केस में हमको क्या करना होता है, सबसे पहला वर्ड जो भी हम क्लास नेम लिख रहे हैं, सबसे पहला हम
जो हमारा कैरेक्टर है वो कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद सारे स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो भी कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद सारे स्मॉल। ये हमारा पास्कल केस होता है। ये हमारी रिकमेंडेशन होती है कोडिंग करते वक्त कि हम पास्कल केस में क्लास यूज करें और मीनिंगफुल नेम रखें क्लास का, जिससे हमको पता चले क्लास में क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एच कैपिटल लिखा है हेलो का, बाकी सब स्मॉल है। वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल लिखा है। तो ये मैंने पास्कल केस यूज किया है कन्वेंशन हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए और क्लास नेम लिखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमारा ये हमारा मेथड है, मेन मेथड। मेन मेथड मतलब ये सिर्फ मेथड का नाम बस मेन है, बाकी ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। मेथड का नाम मेन है, और हाँ, इसमें हमारा ये अलग है, इसमें हमारा मेन इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। इसमें हमारा कैपिटल और स्मॉल हमारा केस देखा जाता है, लेटर्स का स्मॉल केस है या कैपिटल केस है, दोनों अलग अलग गिने जाते हैं। ठीक है, तब हम आते हैं मेन मेथड पे। मेन में हम देखते हैं सबसे पहले पब्लिक। पब्लिक हमने देख लिया क्या है। सबसे पहला है पब्लिक। पब्लिक हमको पता है क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं स्टैटिक क्या है। स्टैटिक जो हमारा है वो हमारा अलाउ करता है, अलाउ करता है मेथड को रन करने के लिए बिना उसका इंस्टेंस क्रिएट किए। मतलब हम कॉल नहीं कर रहे हैं मेथड को, हम डायरेक्ट हमारा मेथड रन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक काम करता है, उसको क्लास नेम से ही हम रन कर सकते हैं बिना इंस्टेंस क्रिएट किए। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक काम करता है। वॉइड हमारा क्या काम करता है, वॉइड हमारा इंडिकेट करता है कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ रिटर्न, अभी के लिए आप समझ लीजिए, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, सिर्फ प्रिंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने वॉइड लिखा। ये हमने प्रिंट किया ना, सिर्फ कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वॉइड लिखा है। और मेन हमारा मेथड का नाम है, जैसा हमने बोला। अब हमारा ये स्ट्रिंग args भी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। इसमें आप ये जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहे पहले लगाइए या args के बाद लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। ये हमारा एक एरे डिक्लेयर कर रहा है। स्ट्रिंग args मतलब args नाम की स्ट्रिंग है, args नाम की एक एरे है जो स्ट्रिंग स्टोर करती है। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप एरे में आर्गुमेंट स्टोर करने का काम आती है। इस केस में हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको। ऑलराइट, अब हम ये प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग पे आ गए, यहाँ पे ये हमने करली ब्रेस खोला, इसका करली ब्रेस यहाँ पे बंद किया है। राइट, तो जो करली ब्रेस जितना अंदर ओपन होगा, जितना लेवल नीचे, ये हमारा लेवल है लेफ्ट से, तो जितना लेवल नीचे ओपन होगा वो उतना पहले बंद होगा। पहले ये लास्ट में ओपन हुआ तो सबसे पहले बंद होगा, फिर ये उसके बाद ओपन हुआ था तो ये उसके बाद ओपन होगा। ऐसे हमारे लेवल के हिसाब से करली ब्रेसेस ओपन होंगे और क्लोज होंगे। जो सबसे लास्ट में ओपन होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा। ऐसे हम करली ब्रेसेस पे वर्क करेंगे। अब आते हैं अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट पे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसमें हमारा सिस्टम क्या है पहले देखते हैं। सिस्टम एक हमारा बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर, जो हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर काम करता है। ठीक है, आउट क्या है, आउट हमारा एक स्टैटिक मेंबर है। ये हमारा आउट मतलब क्या होता है, आउटपुट। राइट, तो हमारा ये आउटपुट कंसोल में लाने के में हेल्प करता है। ठीक है, आउटपुट हमारा कंसोल में लाने के लिए हेल्प करता है। और प्रिंट क्या है, प्रिंट मतलब ये शो करता है प्रिंट कि भाई जो भी आउटपुट कंसोल में आया है उसको प्रिंट कर दो, जो भी हमारा आउटपुट है उसको प्रिंट कर दो। और ये हेलो वर्ल्ड हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंटिंग टेक्स्ट है। स्ट्रिंग में इसलिए हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में ना होता तो हम डबल कोट्स के अंदर ना लिखते इसको। ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया है। ये हमने करली ब्रेसेस एज जैसा हमने बताया, ये हमने क्लोज कर दिया है और ये हमने क्लास का क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, पास्कल के एक केस होता है, एक कैमल केस भी होता है। कैमल केस क्या होता है, CAM कैमल केस। कैमल केस होता है, ये हमारा मेथड्स लिखने का काम आता है। यूज्ड टू राइट मेथड्स। जैसे मेथड का नाम हमने, मेथड का नाम भी लेफ्ट से हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा कैमल केस है। हेलो पहला हम स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड लिख देंगे इसका कैपिटल। लेफ्ट से आगे भी हमको कुछ लिखना था, हेलो वर्ल्ड ना लिख के हेलो वर्ल्ड डे लिख देते हैं, तो डी का डी कैपिटल, AY
बस पहला हमारा जो स्टार्टिंग है वो बस स्मॉल में रहेगा, बाकी हर वर्ड का स्टार्टिंग हमारा कैरेक्टर कैपिटल में रहेगा। ये होता है हमारा कैमल केस। अब हम इसके डेफिनेशंस दे देते हैं, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, और क्या हम जावा क्लास यूज कर रहे हैं। इसका मैं डेफिनेशन एक बार दे देता हूं आपके लिए। ये हमारे कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं, ये कैटेगरी और कीवर्ड्स हैं। एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड आता है। क्लास या इंटरफेस में क्लास, इंटरफेस, इनम है। ये हमारे जो कॉमन कीवर्ड्स हैं, इनको हम कोड में नहीं यूज कर सकते। जैसे मेथड का नाम हमारा मेन है, इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते मेथड का नाम। इफ नहीं कर सकते हैं मेथड का नाम, ठीक है। ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। मेथड का नाम या वेरिएबल, ये सब चीजें हम कीवर्ड्स में नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड्स को हम एज अ मेथड नेम, क्लास नेम या वेरिएबल नेम ऐसे हम यूज नहीं करते। हम क्लास को ट्राई नेम से ये नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं, एरर दे देगा वो, समझे। तो ये सब चीजें हैं। इंपोर्ट हमारा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, ये सब हमारे कीवर्ड्स है। तो ये हमको एक बार रिमेम्बर करने हैं। दिस, सुपर, एक्सटेंड्स, ये हमारे डेटा टाइप्स के कीवर्ड्स हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के इफ, एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, फॉर, व्हाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब हमारे कीवर्ड्स है। इनको एक बार हमको याद रखना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कीवर्ड्स का मतलब क्या था हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में। ये हमारे नोट्स आ गए हैं। जो मैंने समझाया इसमें वही है कि क्लास क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, मेन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। सब चीज की डेफिनेशन हमको लिखी हुई है यहाँ पे। इसको आप एक बार रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि किस चीज का क्या पर्पस है। बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको अभी समझा दिए हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनको हम एज अ क्लास नेम, एज अ मेथड नेम और वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। और इन कीवर्ड्स के बारे में और भी आगे जानेंगे। एक हमारा अलग से सेशन होगा कीवर्ड्स के ऊपर, उसमें हम और जानेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, कंडीशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, वो कौन सा कीवर्ड होता है। ये सब चीजें हम जानेंगे एक हम अलग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।